तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी का उज्जवल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है आपका इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एएनएम को लेकर जो अब नई सूचनाएं निकल कर आ रही है। जैसे कि आप लोग सीबीटी क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी का क्या कुछ कहना है वह भी हम आपको बताएंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी अपडेट आ रही है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो आप लोग की सुनवाई की जो नई डेट है, जो नई तारीख है, वह किस दिन आप लोगों को जो नया सुनवाई है जिसका आप लोग को इंतज़ार है और आपके आयोग का भी उसका इंतज़ार है, क्योंकि आयोग भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ही रुका है। और ऐसे में एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि सीबीटी क्वालिफाई वाले अभ्यर्थी का जो अपना में जो वार्डिंग था उसको लेकर कुछ अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि उन सब का कहना है कि कलेक्शन किए जा रहे हैं, उस पर कुछ मैटर आ रहे हैं। साथ ही जिनके द्वारा केस दर्ज किए गए हैं वह भी थोड़ा सा सब पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या कुछ है वह सारी सच्चाई आपको बताएंगे और अगला सुनवाई का जो डेट है क्या रहने वाले हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोगों का इंतज़ार है अपने अगली तारीख, जो अगली सुनवाई है, जो तिथि है, उसको सबका इंतज़ार है। तो जैसे कि आप लोग को जो डेट है यहाँ पर अभी शो नहीं कर रहा है कि किस दिन सुनवाई होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आप लोगों का जो परसों तक, जो कि बुधवार या बृहस्पतिवार तक आप लोग को डेट मिल जाएगा, जो कि सुनवाई का जो डेट है, वो नया जो तारीख है वो आपको देखने को आप लोगों को मिल जाएंगे। और जो सीबीटी वाले, जो क्वालिफाई वाले जो अभ्यर्थी है जो कि केस किया है, वो उन्हीं की बातों को लेकर घबरा रहे हैं कि पहला जो सुनवाई हुए उसमें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जितने सुनवाई होंगे उतने ही वकील को आपको फीस देने होते हैं और भी बहुत सारा खर्च होता है, जो कि बहुत सारा खर्च भी होता है। उसके लिए सबसे कलेक्शन भी करना होता है। तो उन सब का कहना है कि इतने सारे पैसे लिया गया उसका हिसाब चाहिए, बढ़ाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट है उसमें थोड़ा सा डेट देखने को मिलेंगे ही। जब आप लोगों को हाई कोर्ट में इतनी बहस देखे हैं तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो 2-3 हेयरिंग तो आप लोगों को फेस करना ही पड़ेगा। और इस हेयरिंग में अब हम बात करें तो नेक्स्ट जो सुनवाई का जो डेट है वह आपको जल्द ही देखने को मिलने वाले हैं। 2 से 3 रोज में अगला आप लोगों को नई सुनवाई डेट मिल जाएंगे। साथ ही और यदि बात करें तो आप लोगों का इस दिन सुनवाई नहीं हो पाए थे और नए जो सुनवाई होंगे उसमें दिलचस्प बात देखने को मिलेंगे होंगे कि क्या अंजलि कुमारी इसमें एक्टिव रहते हैं या क्या कुछ उनके तरफ से संकेत देखने को मिलेंगे, क्योंकि अंजलि कुमारी हो सकता है तो अब एक्टिव नहीं देखने को मिल रहे हैं। इस केस को लेकर आगे की जो सुनवाई है उसमें सारी बातें पर भी चर्चा करेंगे और जो सुनवाई की तिथि है उस पर भी हमने डिटेल्स में बता दिए हैं कि आप लोगों को 2-3 दिन वेट कीजिए। जो नई डेट की सुनवाई, जो नई तारीख है वो आपको डेट मिल जाएगी देखने को जल्द ही। आप लोग इंतज़ार कीजिए। डायरेक्ट काउंसलिंग की जो मांग कर रहे हैं जो भी कैंडिडेट है उनके द्वारा, मतलब कि उनके द्वारा जो केस फाइल नहीं किए गए हैं
लेकिन वो सब भी इसको लेकर बहुत ही एक्टिव हैं, क्योंकि उनका भी कहना है कि हम लोग केस जीतेंगे। और क्या कुछ होता है, क्योंकि केस पे ही सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले पर इसी केस का डिपेंड करता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ निर्णय देते हैं, क्या कुछ कहते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से ही अब आयोग की बहाली प्रोसीजर आगे बढ़ाएंगे और आगे कंटिन्यू भी करेंगे। आप लोग की बहाली की सारी प्रक्रिया उन्हीं के ऊपर सुनवाई का फैसला आएंगे, उन्हीं के आधार पर सबके सबके लिए ज़रूरी है कि उनके लिए सुनवाई में क्या कुछ दिए जाते हैं, कि कितना किनके पक्ष में जाता है। मिला जुलाकर फैसला आता है, वह आप लोगों को बहुत जल्दी समय नहीं देने होंगे। जैसे कि हाई कोर्ट में ज़्यादा समय लग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। लेकिन फिर भी केस है तो थोड़ा बहुत डेट बढ़ता है, डेट बढ़ेगा और थोड़ा सा समय लगेगा, देना ही पड़ेगा आप लोगों को। और भी आगे जो भी जानकारियां है वह हम आपको बताते रहेंगे। और साथ ही आपकी जो कि क्लासेस शुरू करने वाले हैं रेगुलर